हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं भारत दर्पण के इस चैनल। विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि बस चंद दिनों में ही निर्वाचन आयोग 18वीं लोकसभा का निर्वाचन से संबंधित तमाम प्रकार की कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे और राष्ट्रपति उसकी अधिसूचना जारी करेंगे। और पिछला बार 2019 में 10 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी, शायद इस बार भी कुछ उसी के इर्द गिर्द जारी की जा सकती है। और उसके जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आदर्श आचार संहिता क्या है, उसके बारे में बीते हुए वीडियो में मैंने पूरे विस्तार से चर्चा किया है। आज आपके सामने लोकसभा जिसका कि चुनाव होना है, वह उसके बारे में जानकारी देना है। और अभी बीते हुए चंद दिन पहले 27 फरवरी को राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, 56 सीटों के चुनाव की प्रक्रिया अभी अभी चंद दिन अभी गुजरा है। आज तारीख आपके सामने 6 है, तो बीते हुए एक सप्ताह के अंदर ही राज्यसभा का भी चुनाव हो चुका है। तो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस पर हम चर्चा करें कि लोकसभा राज्यसभा की चुनाव की प्रक्रिया और उसके गठन की प्रक्रिया क्या है। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो बेहतर लगता है तो मैं हर वीडियो में पूरे कंटेंट, पूरे तथ्य और फैक्ट के साथ आपके सामने। अब देखिए, समस्या यहाँ पर है, संसद अनुच्छेद 79 के आधार पर पार्लियामेंट का गठन होता है। पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होता है। तीनों को मिलाकर पार्लियामेंट का गठन किया जाता है। तीनों को सामूहिक तौर पर पार्लियामेंट को विधायिका, लेजिस्लेचर अर्थात विधि बनाने वाली संस्था कहते हैं। संसद का 2 सदन, एक को लोकसभा और दूसरे को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा को लोअर सदन, राज्यसभा को अपर सदन, अर्थात लोकसभा को प्रथम सदन तो राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन तो राज्यसभा को उच्च सदन, अर्थात लोअर और अपर। ये हुआ प्रथम और निम्न, इसे कहते हैं द्वितीय और उच्च। तो थोड़ा थोड़ा एकदम इसके तमाम तथ्य को, तो लोकसभा को प्रथम एवं निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा को द्वितीय एवं उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा लोकसभा को जनता का सदन, लोकसभा को प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव सभा, लोकसभा को जनप्रतिनिधि सभा, लोकप्रिय सभा, शक्तिशाली सदन के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, शक्तिशाली सदन, या प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन, उच्च सदन एवं राज्यों का सदन, इसे कहते हैं जनता का सदन और इसे कहते हैं राज्यों का सदन। इसे राज्यों का सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्य को जनता, अभी देखिए चंद अप्रैल मई से, पिछला बार जो है चुनाव हुआ था अप्रैल से मई में, 75 दिन के वो कार्यक्रम का चुनाव पूरी तरह संपन्न हो गई थी। तो उसमें 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। अब कितना करोड़ खर्च हो गए तो आने वाला समय बताएगा। तो इसमें देखें कि लोकसभा के सदस्य को जनता प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनता है। तो आप जो वोट आने वाले समय में दोगे, तो वो वोट देने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 326 के आधार पर वोट देने का अधिकार, वयस्क मताधिकार एक राजनीतिक या विधिक अधिकार है तो संविधान में, लेकिन संवैधानिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक या विधिक अधिकार है। वयस्क 18 वर्ष से उम्र, पहले मूल संविधान में 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, अब उसको कर दिया गया 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष की जगह पर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके सदस्य को जनता प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों कौन चुनता है? तो राज्यसभा के सदस्य को राज्य
विधानसभा, राज्य विधानसभा का सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से निर्वाचित करता है। लोकसभा के सदस्य के चुनाव में जनता वोटर होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य के चुनाव में जनता नहीं बल्कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग एमएलए को चुनते हैं और वो एमएलए राज्यसभा के मेंबर को चुनता है। तो हम लोग जब एमएलए को चुने तो डायरेक्ट चुनाव हुआ, हम लोग डायरेक्ट वोट दिए और उससे जीत और हार हुई। और यहाँ पर हमने चुना एमएलए और एमएलए चुना हम लोगों के बदले, तो अप्रत्यक्ष हो गया। यहाँ गुप्त मतदान है, वोट किसको दिए हैं वो केवल आपको पता है, दूसरा किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन यहाँ का मतदान राज्यसभा का, हमने देखा कि राज्यसभा का चुनाव हुआ तो हुआ कुछ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग किया, कर्नाटका में बीजेपी के सदस्य ने क्रॉस वोटिंग किया, अर्थात अपनी पार्टी लाइन के विपरीत वोट किया। उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्रॉस वोटिंग। तो राज्यसभा के चुनाव में ये कैसे ज्ञात हुआ कि क्रॉस वोटिंग हुआ, अर्थात पार्टी लाइन के विपरीत वोट दिया? क्योंकि पार्टी के एजेंट को ये अधिकार है कि आप किसको वोट दे रहे हैं वो देख लेगा, वो देख सकता है, अर्थात यहाँ का मतदान गुप्त नहीं होता है। और मैंने जैसा कि बतलाया कल के वीडियो में, 4 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, रिश्वत लेकर मत देना या रिश्वत लेकर विचार प्रकट करना या रिश्वत लेकर प्रश्न पूछना, यदि ऐसा होता है तो आपराधिक मामला गिना जाएगा और न्यायालय को उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात 105 और 194 के आधार पर जो विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहे थे रिश्वत लेने का, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज की खंडपीठ ने उसको रद्द कर दिया। अर्थात 105 के 2 और 194 के 2 के तहत संसद और उसके अंदर, 194 मतलब विधानसभा और तो सन 105 हो गया, संसद के अंदर दिए गए भाषण, किए गए कार्य के लिए किसी प्रकार का उनकी कोई उत्तरदायित्व नहीं बनती थी किसी न्यायालय में, अब उस पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। अर्थात राज्यसभा में अब ये क्रॉस वोटिंग, रिश्वत देकर क्रॉस वोटिंग करते हैं राज्यसभा के चुनाव के लिए, तो भविष्य में वो मार्ग प्रशस्त हो गया है कि अब उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि रिश्वत लेकर आपको यदि लोकतांत्रिक कार्य को करते हैं तो ये लोकतंत्र का भ्रष्टाचार का श्रेणी में रखा जाएगा। अब आइए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543 फिलहाल निर्धारित, अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। अब ध्यान रखना ये है कि जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था तब सदस्यों की संख्या 489, पहली लोकसभा दूसरी लोकसभा में सदस्यों की संख्या 489 थी। उसके पश्चात जो है सदस्य की संख्या बढ़ाकर 525 कर दी गई। आपको पढ़ा चुके हैं परिसीमन, देखिएगा निर्वाचन आयोग के टॉपिक में 1953-1952 के परिसीमन में सदस्य की संख्या 489, उसके पश्चात जो है 525 निर्धारित की गई और अभी बढ़कर हो गई है 543। इस सभी 543 का चुनाव होता है। कौन चुनता है? जनता चुनती है। किस प्रकार चुनती है? तो प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनती है। इस 550 सदस्य में कहता है कि 20 सदस्य अधिकतम केंद्र शासित प्रदेश से और 530 का चुनाव राज्यों से हो सकता है। अब चूंकि स्थान 543 निर्धारित है, तो वर्तमान में 19 केंद्र शासित प्रदेश से और 524 राज्यों से निर्वाचित होता है। लोकसभा के इस 543 में से अनुच्छेद 330, याद रखना है, अनुच्छेद ए मतलब आर्टिकल 330 के आधार पर एससी शेड्यूल कास्ट हरिजन दलित के लिए 84 स्थान और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 स्थान निर्धारित। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है, 47 सीट आरक्षित है। अब आइए राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकता है। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 245 निर्धारित है। इस 245 में 12 राष्ट्रपति कला साहित्य विज्ञान समाज समाज सेवा से मनोनीत करते हैं और 233 का चुनाव होता है। इस 233 में से 4 दिल्ली के लिए रिजर्व है,
4 ये तीन तीन जो है दिल्ली के लिए रिजर्व है, 4 जम्मू कश्मीर क्योंकि अब तो राज रहा नहीं, अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, फिलहाल विधानसभा तो उसमें भी है भी नहीं। तो चलिए अभी के वर्तमान दौर में देखें, जब वहाँ होगा तब देखेंगे। तो 4 जो है सो दिल्ली और 1 पांडिचेरी, 3 दिल्ली और 1 पांडिचेरी, अर्थात इसमें 233 में 4 का चुनाव जो होता है वो होता है केंद्र शासित प्रदेश से। और यदि जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश मान ले तो वहाँ 8 हो जाएगा ये, लेकिन खैर फिलहाल 4 ही रखना है, 4 अर्थात शेष 229 का चुनाव प्रांतों से होती है। राज्यसभा में एससी एसटी को किसी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं है। राज्यसभा और विधान परिषद में केवल 2 जगह ऐसा है, राज्यसभा, विधान परिषद और न्यायालय, ये 3 सेना भी जोड़ दी, एक प्रतिरक्षा सेना, ये 4 क्षेत्र ऐसा है जहाँ किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। बाकी भारत में हर जगह हर सीटों पर हर प्रकार का आरक्षण है, लेकिन ये 4 जगह पर आरक्षण नहीं। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 85 कहता है कि लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति को यदि मंत्रिपरिषद सिफारिश करे तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकते हैं। पहली बार जो है वो चौथी लोकसभा को 1970 में कार्यकाल उसका 72 तक था, लेकिन 70 में ही उसे भंग कर दिया गया। तो पहली बार चौथी लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया, पहली बार चौथी लोकसभा को समय से पहले भंग किया। अब तक 1-2 बार नहीं, 7 बार, अब तक 7 बार लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा चुका है। ऐसे भी देखिए लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के कार्यकाल की गणना उसकी पहली बैठक से होती है, और पहली बैठक लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को उसकी पहली बैठक हुई। तो 1952 से अब तक का कार्यक्रम को जोड़ना है, तब ध्यान रखना है कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को हुई। तो 52 से चलिए 48 वर्ष उधर, इधर जोड़िए 23 हो चुका है। तो 48 और 23, 10 58, 10 68, 71 वर्ष हुआ। 71 वर्ष में 14 + 70, अभी 15वां लोकसभा का चुनाव होता। लेकिन देखिए लोकसभा का चुनाव जो होना है 18वीं लोकसभा का, ये चुनाव जो होना है ये 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है। तो 13 मई 1952 से पहला लोकसभा, और अभी है 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव मई में पूरा हो चुका होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। अनुच्छेद, यहाँ भी देखिए अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद 83 कहता है, अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, कभी विघटन नहीं किया जा सकता है। हाँ, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक दूसरा वर्ष, देखिए सर्किल क्रम इस प्रकार घूमते रहता है। राज्यसभा का 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरा वर्ष अपना 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करता है। 1/3 अर्थात चलिए 2018, 2020, 2022, तो जो 18 में चुने गए वो 6 वर्ष का कार्यकाल 24 में पूरा कर दीजिए। अभी चुनाव संपन्न हुआ 28 फरवरी को, एकदम लेटेस्ट है, 28 फरवरी को हुआ। जो 20 में चुने जाएंगे वो 2026 में, जो 22 में चुने जाएंगे 2028 में। अर्थात यहाँ 1/3 खाली हुआ तो यहाँ पर 2/3 शेष रह गया। तो हर समय राज्यसभा में 2/3 सदस्य रह जाते हैं, इसलिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, उसे कभी भी भंग नहीं किया जाता है। अब लोकसभा में जो 543 स्थान निर्धारित किया गया है उसको बोलते हैं परिसीमन। तो अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 के आधार पर लोकसभा के और विधानसभा के सदस्यों का परिसीमन होता है, सीमाओं का परिसीमन होता है। जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्य में कितना स्थान होगा वह निर्धारित होता है। अब देखिए उस निर्धारण में अलग अलग राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण राज्य को हम लोग जोड़ दें, तब जो है सो आपको ज्ञात हो जाएगा किसमें कितना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा में जो स्थान है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। हाँ, राज्यसभा का स्थान
को चौथी अनुसूची में, राज्यसभा में जो स्थान निर्धारित किया गया है संविधान का चौथी अनुसूची में, अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटित है। अब देखिए अमेरिका में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी 2 सदन है, जिसमें भारत में कहते हैं लोकसभा, अमेरिका में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, भारत में बोलते हैं राज्यसभा, अमेरिका में बोलते हैं सीनेट। दुनिया का एकमात्र देश अमेरिका है जहां का द्वितीय सदन सीनेट सबसे शक्तिशाली है। अमेरिका का लोकतंत्र बड़ा ही कह सकते हैं समृद्ध लोकतंत्र है। वहां के वास्तविक तौर पर जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, पावर ऑफ सेपरेशन, वो अमेरिका में ही देखने को मिलता है। वहां पर पावर ऑफ सेपरेशन है, सुप्रीम कोर्ट सरकार, वहां कार्यपालिका जो बाइडेन के निर्णय को सीनेट रद्द कर सकता है, सीनेट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है। तीनों वहां एकदम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र सत्ता है और सत्ता का वहां पूरी तरह जो है पावर ऑफ सेपरेशन के सिद्धांत को अपनाया गया है। किसी दिन चर्चा करते हैं हम लोग की पावर ऑफ सेपरेशन क्या है और उसकी क्या प्रक्रिया है, किसी वीडियो में आगे देखते हैं। फिलहाल देखना यह है कि लोकसभा में जो परिसीमन करने का काम करता है वो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा, जनसंख्या के आधार पर सीटों का। देखिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 सीट है, उसके पश्चात महाराष्ट्र में 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, तो बिहार में 40 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है। तमिलनाडु के बाद जो सीट की संख्या आपके आती है वो है मध्य प्रदेश में, उसके बाद 29 सीट है, कर्नाटक में 28 सीट है, उसके पश्चात जो है आपका गुजरात में 26 सीट है, गुजरात में 26 सीट है। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के आधार पर, चलिए पड़ोस में देखिए राजस्थान है, तो राजस्थान में 25 सीट है, आंध्र प्रदेश में भी 25 सीट है। तो अलग अलग राज्यों में जो सीट तय किया गया है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया गया। अब आइए लोकसभा का जब गठन होता है तो लोकसभा के गठन के बाद उसकी पहली बैठक जब भी पहला लोकसभा गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन हुआ था नवंबर 1951 से लेकर फरवरी 1952। लोकसभा की पहली बैठक जो हुई वह हुई 13 मई 1952। तो उसकी गणना की जाती है 13 मई 52 से 5 वर्ष। तो लोकसभा जब अपनी पहली बैठक करता तो अपनी पहली बैठक में अपने में से किसी एक को अनुच्छेद 93 के आधार पर वो अध्यक्ष चुनता है। उसी बैठक या किसी अन्य बैठक में अपने में से एक को उपाध्यक्ष चुनता है। परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को दिया जाता है। राज्यसभा चूंकि अस्थायी बैठक तो उसकी कोई पहली और दूसरी बैठक होगी नहीं, तो राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 64 के आधार पर राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है, राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति, जिसका अध्यक्ष, जिसका चेयरपर्सन उसका मेंबर नहीं होता है। सदस्य में अनुच्छेद 88 स्पष्ट रूप से लिखता है कि मंत्री दोनों सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं, महान्यायवादी दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग केवल वही करेगा जहां का वह मेंबर है। जबकि उपराष्ट्रपति अपवाद है, यह मेंबर नहीं होते हुए भी, उपराष्ट्रपति अपवाद है कि मेंबर नहीं होते हुए भी ये राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उसे निर्णायक वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद 88 यहाँ पर प्रभावी नहीं होता है। अनुच्छेद 88 उसका अपवाद है। तो अब आइए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने की योग्यता, इसमें राष्ट्रपति का योग्यता को भी दोहराया गया, लोकसभा का भी, राज्यसभा का। अनुच्छेद 84 के आधार पर संसद सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख है। इस योग्यता में क्या है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इसके अलावा पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, भारत का नागरिक हो, ये लोकसभा का
आपको देखिए अनुच्छेद 79 के आधार पर संसद का गठन, अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा, 81 के आधार पर लोकसभा, अनुच्छेद 82 के आधार पर लोकसभा में सीटों का परिसीमन किया जाता है। अनुच्छेद 83 कहता है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं की जा सकती है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अनुच्छेद 84 जो है वो सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख है। अनुच्छेद 85 कहता है लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, समय से पहले डिजॉल्व किया जा सकता है। अनुच्छेद 89 यहाँ पर देखो कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। तो अनुच्छेद 64 के आधार पर सभापति तो ऑलरेडी पहले से पदेन सदस्य के रूप में है, तो राज्यसभा अपने में से एक को उपसभापति चुनता है, अपने में से एक को उपसभापति चुनता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा का मेंबर होता है, जिसे लोकसभा अपने में से निर्वाचित करता है, चुनाव करता है, इलेक्टेड होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति पदेन होता है और उपसभापति इलेक्टेड निर्वाचित होता है। ये था आपका लोकसभा और राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया। लोकसभा गठन कैसे होता है? तो लोकसभा के गठन में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष और व्यस्त मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, और वो प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होता है। और इसकी चुनाव अभी देखिए चंद महीना में बस अप्रैल महीना से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, मई में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होगी, और मई में लोकसभा की पहली बैठक होगी। लोकसभा अपनी जब पहली बैठक करेगा, उस पहली बैठक में अपने में से लोकसभा अपने में से किसी एक, तो लोकसभा जो पहली बैठक होगी, अब जिस तारीख को बैठक हो, 25, 26, 27, 28 मई जो भी बैठक होगी, तो आप देखिएगा कि लोकसभा का जो वरिष्ठ सीनियर, उम्र में नहीं, जो सबसे अधिक बार चुनाव जीता है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जो सबसे अधिक चुनाव जीते, उस सबसे अधिक बार निर्वाचित व्यक्ति में से किसी एक को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर, क्या करेंगे? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे। प्रोटेम स्पीकर याद रखिएगा, ये जो है सुनिकट भविष्य का जो एग्जाम होगा उसमें पूछेगा, तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? अनुच्छेद 99 अनुच्छेद 99 के आधार पर लोकसभा के जो शेष नवनिर्वाचित सदस्य हुए, उसका वो शपथ दिलाएगा। तो लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाएगा? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करेंगे? तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। लोकसभा के सदस्य शपथ किस अनुच्छेद पर लेते हैं? तो अनुच्छेद 99 के आधार पर। सदस्यों की योग्यता का किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 84 के आधार पर। गठन किस पर होता है लोकसभा का? तो अनुच्छेद 81 के आधार पर। लोकसभा में सीटों का निर्धारण किस अनुच्छेद पर होता है? तो अनुच्छेद 82 के आधार पर। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर वो तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने है। तो प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ज्यों ही होगा, प्रोटेम स्पीकर का कार्य स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो आने वाले समय में जो चुनाव होना है, चुनाव की अधिसूचना जारी शायद 1-2-4 दिन के अंदर हो जाए, तो उसके बारे में वो तमाम आपको सामने जानकारी को रखा गया कि लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है। दोनों की गठन के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं। तो आने वाली निकट भविष्य में जो करंट अफेयर और पॉलिटिकल साइंस दोनों का वो सम्मिलित क्वेश्चन है, ये पूरी तरह आपको अनुच्छेद 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 तक आपको कंटिन्यू बतला दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 64 3 एडिशनल अनुच्छेद भी इसमें बताया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहतर लगा होगा, और यदि वीडियो बेहतर लगा हो, पढ़ाई में मन लगा हो, इससे कुछ आपको रोचकता के साथ साथ एग्जामिनेशन हॉल में यदि क्वेश्चन को बनाने में आपको लगता है कि मैं सक्षम हो पाऊंगा, तो विद्यार्थीगण आपको ज्ञात है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। धन्यवाद।